नगर निगम बनाए अभी सर बाप जी एक मिनट, नगर निगम बनाए अभी सिस्टम को सुधारने में टाइम तो लगेगा। सारी व्यवस्था सही चल रही है, सुचारू चल रही है, काम होते होते होंगे। बोल रहे हैं बीजेपी आएगी। ऐसा है, बीजेपी के जो चमचे हैं वो तो कहेंगे कि साहब बीजेपी बीजेपी। किसी को बताओ रोजगार है, किसी को कोई धंधा है, नौकरी छीन ली। बता कोई गरीब खाने को तबाह है, बिल्कुल गरीब तबाह। बताओ कहाँ? अरे फ्री में दे रही सरकार, 2 साल तो फ्री में करवा रही है, फिर भी खबर नहीं हो रहा है। अरे चावल दे रही है, गेहूं दे रही है, सब कुछ दे रही है, फ्री में करवा रही है सरकार। सुनो सिलेंडर देख लो, सिलेंडर आज कहाँ है? फ्री में दिया पहले इन्होंने, क्या दिए? लेटरिन फ्री में दी है उन्होंने, क्या चीज नहीं है, 2 साल से खा रही है। आज से कितने का है? 1000 रुपए से ऊपर, 2 रुपए किलो चावल, 1000 रुपए के ऊपर, और जनता का माल, जनता को चूतिया बनाते हैं। फ्री में खा रहे हैं, फ्री में ले रहे हैं, फ्री में गीत गा रहे हैं। मतलब कोई ये तो कहावत है, माल खावे यार के, माल खावे कसम को गीत गावे यार के। ये कहावत चल रही है। टैक्स कितना है? कुछ नहीं है। टैक्स कितना है? ये पैसा टैक्स फ्री क्या दे रहे हो? तो मायावती आएंगी? मायावती तो आएंगी नहीं, वो तो गई बिल्कुल, उसका कोई मतलब ही नहीं है। मायावती बीजेपी ढूंढी नहीं मिलेगी, देहातों में देख लो बीजेपी के नेताओं को मार भगा रहे हैं, नहीं दे रहे। थोड़ा रुको भाई साहब, मायावती बीजेपी में ही विलय होगी, कुछ नहीं, उसका एक ही सहारा है, केवल और केवल बीजेपी। इसने उसको बढ़ाया भी। मायावती को कौन जानता था? इसको मायावती कोई नहीं जानता था, केवल। आप बताइए क्या भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम तो जो बोलते हैं ना लोग कि बीजेपी के अंध भक्त हैं, चलो कम से कम इन लोगों ने हमें भक्त तो कहा, चाहे अंधा कहा चाहे बहरा कहा, मगर ये जो कांग्रेस के दलाल हैं ना, दलाल जिसको दलाल कहते हैं, अब इनको तो हम भक्त लगेंगे अंधे। चलो कोई बात नहीं, हम तो अंधे भक्त हैं, फिर भी कम से कम भक्तों में हमारा संज्ञान है। मगर जो दलाल हैं वे तो गुलामी में आ जाते हैं ना, अभी तो गुलामी में, उन गुलामों से अच्छा तो कम से कम भक्त लोग हैं। ठीक है, रही मायावती जी की बात, मायावती तो आ नहीं सकती क्योंकि उसकी सीट कुछ है ही नहीं है। रही अखिलेश जी की बात, अब एक चीज़ बताओ, जो अपने बाप का नहीं है, अपने चाचा का नहीं है, अपने परिवार का नहीं है, अपने खानदान का नहीं है। और रही बात, एक चीज़ और बताओ, बहन बेटी की सुरक्षा, जब मायावती पूर्व सीएम है, जब वो सुरक्षित नहीं है उनके राज में, सीएम उनके राज में सुरक्षित नहीं है। अब डिम्पल की सुन लो, डिम्पल गई थी ब्रंच पर भाषण दे रही थी, क्या हुआ? उंगली करके लोग भाग गए। जब उसकी बीवी खुद सुरक्षित नहीं है, ऐसे करके उंगली किया और भाग गए। जब उसकी बीवी खुद सुरक्षित नहीं है तो ये क्या रखेंगे? ये इनके अन्य भक्तन ने जी पूछा, जो कहते हैं बाप का नहीं हुआ। अबे योगी अपने बाप का नाम, बाप मर गो, माँ तू ना मुझे देश की खातर उसने अपने मतलब सेवा में अपने बाप को नहीं, इतनी सेवा कर रहे हैं वो अपने उसकी जनता की सबकी, उसने अपने बाप को भी नहीं देखा। उन्होंने बाप को नहीं दे, बाप को भी छोड़ दिया उन्होंने देश का, हम लोगों की खातर, केवल हम लोगों की खातर छोड़ा है उन्होंने। ऐसे नहीं, सब अपना अपना करते हैं, लेकिन उन्होंने, उसके पिताजी चले गए केवल कोरोना काल में गांव की सुरक्षा की, देश की, और अपना पूरा वो किया, उसमें इसलिए नहीं जा पाए। राजनीति भी क्या क्या रंग दिखाती है, किसी को राजा तो किसी को रंक बनाती है। मैं इस समय विधानसभा 84 के सराय आजमाबाद में हूँ और आज इनसे चर्चा करते हैं कि कौन राजा बनेगा और कौन रंक बनेगा। मेरे साथ में स्थानीय लोग हैं, इनसे जानते हैं कि 2022 का जो चुनाव होने वाला है, क्या रुझान रहेगा और क्या क्या जो वादे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं वो यहाँ हैं, और 2022 में किसकी सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल ठाकुर है। नहीं जी, 2022 में किसकी सरकार आप चाहते हैं और मुद्दे क्या रहेंगे? 2022 में हम तो साहब बीजेपी की चाहते हैं। बीजेपी का काम सही हुआ है, बीजेपी गवर्नमेंट योगी सरकार ने। थोड़ी अर्थव्यवस्था जरूर खराब रही, बाकी विकास में तो सही कार्य करे हैं और महिलाओं को काफ़ी वो मिला है कि मतलब महिला सुरक्षित भी हैं। बाकी और सरकार में इतनी व्यवस्थाएं सही नहीं मिली हैं। गठबंधन को लेकर अगर मैं बात करूं, गठबंधन जिस तरह से हावी है उसे लेकर क्या कहें? गठबंधन बारे में तो मैं यही बोलूँगा कि गठबंधन में तो ये सिर्फ अपनी अपनी कमाई के जरिया बनाते हैं कि जो हमारी लुटिया डूब रही है तो लाभ गठबंधन करके सरकार बनाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 2019 में भी गठबंधन किया था, उसमें फ्लॉप ही रहा। चलिए, और भी लोग हमारे साथ में, हम इनसे बात कर लेते हैं कि इनका जो मत है वो क्या है। 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की बनाई। क्यों? योगी सरकार।
और सब काम बढ़िया कर रही है, राशन दे रही है, सब काम कर रही है ना। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस बार जो गठबंधन है वो पूरा दल और बल के वो तो सब ऐसे ही कर, पहले तो ऐसे ही करा उनने, पहले हार गए। अब का जितना गठबंधन करेंगे उतना ज़्यादा हारेंगे। प्रियंका गांधी कह रही हैं 400 रुपये का जो है वो गन्ने का जो भाव होगा उसको हम देंगे 400 रुपये कुंटल, 2500 रुपये उसके हिसाब से धान और गेहूं की खरीद की जाएगी। वो तो खैर मेरे को नहीं मालूम है, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ बीजेपी की सरकार सही है, बढ़िया है और गरीब आदमी को बहुत जो है लाभदायक है। तो जितना राशन और वो मिल रहा है बाकी चीज़ें रखें तो बढ़िया सरकार है बीजेपी। चलिए और भी लोग हैं हमारे साथ में, इनसे भी जान लेते हैं इस बार चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे। सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। सरकार बीजेपी सरकार बहुत सारे काम किए हैं, किसानों के हित में भी किए हैं और बाकी रोजगार भी दिया है और तमाम मतलब इतनी करी है उन्होंने। शौचालय वगैरह बनाए हैं, शौचालय हैं, बिजली कनेक्शन हैं और रोडों की स्थिति ज़्यादा अच्छी बनी है। और यह समय सरकार गठबंधन चाहे कितना भी बन जाए, मायावती तो है नहीं, अभी सब दोनों का गठबंधन है, अखिलेश और राहुल, वो अखिलेश और वो जयंत दोनों का है फिलहाल में। राहुल जी तो अलग है, प्रियंका वो अपनी गीत अलग गाँव डुल रही हैं, उससे कुछ नहीं है। सरकार बीजेपी को नहीं, हम बीजेपी की सरकार चाहते हैं, हम योगी सरकार चाहते हैं। हमें केंद्र में तो है ही, राज्य में भी यही चाहते हैं, इससे ही हमको मजबूती मिलेगी। हमारी बहन बेटियाँ सभी सुरक्षित हैं इस समय और हमें यहाँ से बहन बेटी कहीं निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है। पहले बहुत बड़ी परेशानी होती थी, गुंडे हर जगह छेड़ देते थे उनको, अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है। गुंडे डरते हैं, अब गुंडे बिलों में घुस गए। अब सपा की सरकार आई तो गुंडा फिर बाहर निकल आ भी आ जाएंगे। विपक्ष कह रहा है कि इस सरकार में, वर्तमान सरकार में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है और जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, वो नकेल जिन पर नहीं लगी हुई है और वो बेखौफ होकर प्रदेश में घटना नहीं, इस टाइम रोका है, विकास भी अच्छा हो रहा है। और ये जो बता रहे हैं कि गुंडागिर्दी बढ़ रही है, ऐसी कोई गुंडागिर्दी नहीं बढ़ रही है। पहले से गुंडागिर्दी 18 ही है, बजाय 19 के 18 है। हाँ, पहले से कम ही है गुंडागिर्दी, कोई ऐसी गुंडागिर्दी नहीं है। विकास सही चल रहा है, बीजेपी का काम सही है, योगी जी का। अगर रोजगार की मैं अगर बात करूं तो रोजगार जो सरकार ने देने की बात कही थी उसे किस नज़रिए से देखते हैं, कितना रोजगार मिला लोग? देखो, आगे की चाहत है बढ़ने की और अब भी रोजगार के कारोबार चल रहे हैं, नौकरियां बढ़ रही हैं। जैसे भी पढ़े लिखे हैं उनको मिल रही है, मजदूरों को जिनको वृद्धावस्था को पेंशन मिल रही है और पेंशन मिल ही रही है। घरेलू सिलेंडर पब्लिक को दे दिया है, घर मकान दे दिए हैं। अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट, बढ़िया काम कर रही है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट से। बढ़िया, योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। आगे भी वही आने की चाहत है कि वही आए, हमारा तो विचार यही है कि वही आए। चलिए और भी लोग हैं हमारे साथ में, इनसे भी जान लेते हैं कि सरकार वो किसकी चाहते हैं 2022 सरकार बीजेपी की बनेगी और बीजेपी की सरकार आएगी और बीजेपी के राज में सभी काम अच्छे हो रहे हैं। कोई भी आदमी, कोई भी लेडीज़ कोई दुखी नहीं है और हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए। लेकिन विपक्ष की जो रैलियां हो रही हैं उसमें एक अपार जो जन सैलाब है वो उमड़ रहा है। कुछ नहीं होगा उससे, सरकार योगी जी की बनेगी, बीजेपी आएगी सरकार, कोई नहीं होगा। ये सब उद्यम है, सब बेकार की। अब कहाँ है? तो मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? समस्या क्या है जमीनी स्तर के? अगर हम बात करें समस्या क्या है जमीनी स्तर पर, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी और परेशान की सुनवाई हो जाए, अपने जो भी है गरीब स्तर से उनके काम धंधे, उनका रोजगार, बस यही चाहिए गरीब आदमी को, और क्या चाहिए। बहुत लोग हैं और ये अपनी अपनी समस्याएं रख रहे हैं। चाचा काफ़ी तजुर्बा रखते हैं, ये बताइए, आपने सरकारें बहुत आती जाती देखी हैं, बीजेपी सरकार फूलवारी बढ़िया। विपक्ष कह रहा है कि इस बार हम आ रहे हैं। बिल्कुल फूलवारी सरकार, हम तो बनाएंगे भाई, वोट देंगे। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? वो जीतेगी फूलवारी। नहीं, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे समस्या क्या है? हमें तो खूब खुशी है, मकान बन रहे हैं, पैसा मिल रहा है, सब काम बढ़िया रहे। हमारे तो खूब चंद रोटी खा रहे हैं, खूब बढ़िया काम है रहे। प्रियंका कह रही है 40% की भागीदारी इस बार चुनाव में महिलाओं को दिया जाएगा। नहीं, हम तो सब आई देंगे। और बताओ क्या करना। पूरा कहीं हुआ नहीं है। अरे राजस्थान में कांग्रेस ऐसे वादे बहुत सारे किए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। कर्जा माफी की बात आई राजस्थान में, इन्होंने नहीं किया, केवल झूठे वादा करते हैं कांग्रेस वाले। प्रियंका आई है, नहीं है, घूम रही है, बस पब्लिक को रुझान अपनी तरह आकर्षित कर रही है।
तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ये आज की जनता बहुत समझदार हो गई है, जानकार हो गई है, सब जानते हैं कौन क्या करेगा, कैसा है। आज ये सारा विपक्ष एक हो जाए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। विपक्ष पहले भी एक हुआ था, पहले भी बड़ी बड़ी रैलियां हुई थी विपक्ष की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये तो केवल और केवल बीजेपी की ही यहाँ पर मतलब स्थिति सही है, मजबूत है। चलिए, और कुछ लोग हैं हमारे साथ में, इनसे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि 2022 का जो चुनाव है उसकी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लोग अपने अपने मत रख रहे हैं, क्या वादे पूरे हुए हैं क्या नहीं हुए हैं, वो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा। वादे तो कर रही है बीजेपी, बढ़िया काम कर रही है। पहले में और अब के में क्या फ़र्क नज़र आता है? बहुत अंतर है पहले में और अब में। 2022 में चुनाव है और सीएम किसे देखना चाहते हैं? योगी जी को। विपक्ष कह रहा है कि पूरी तैयारी के साथ में है। अरे योगी जी के अलावा कोई नहीं आ रहा, यूपी के अंदर योगी जी के सामने कोई नहीं आ रहा। रोजगार कितना मिला है लोगों को? रोजगार तो अभी तो फ़ायदा नहीं मिल रहा है, आने वाले समय में बहुत फ़ायदा मिलेगा हमको, आने वाले समय में बहुत फ़ायदा मिलेगा हमको। चलिए, एक चाचा और हैं हमारे साथ में, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। 2022 का चुनाव है, सीएम कौन? योगी और मोदी। मुद्दे क्या रहेंगे? ये तो सब काम कर रहे हैं, देश बचा रहे हैं, देश चला रहे हैं, व्यवस्था बना रहे हैं पब्लिक की, रोटी रोजगार दे रहे हैं, राम मंदिर बनाई दियो, देश मजबूत हुआ है। देश मजबूत वो तुम्हारी वो हटाई दी वहाँ पे कश्मीर में 370 हटाई दी, अब मथुरा की बारी है। तो क्या मानते हैं कि इस बार जो चुनाव होगा, क्या मानते हैं कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर? नहीं, फिर भी देश को चला रहे हैं, मंदिर मस्जिद से कौन सी गवर्नमेंट ने काम कराया है इनका? साइकिल वाले ने, हाथ के पंजे वाले ने, इन्होंने ये काम किया है, कार्य किया है, कितना बड़ा कार्य किया है ये राम मंदिर का। चलो मथुरा छोड़ो, राम मंदिर कितना बड़ा कार्य है, किसी के बस का काम नहीं था। लेकिन विपक्ष का कहना है कि भाई इस बार तो हम पूरी तैयारी है। और अब विपक्ष वाले कछु भी वक्त दे रहे हैं, टीवी पे रोज सुने, रोज समाचार ने देखें टीवी पे, योगी और मोदी आना चाहिए, गवर्नमेंट तो यही है असली। तैयारी सब अपनी अपनी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हम 400 रुपये कुंटल गन्ने का भाव देंगे, और लोगों ने अब ऐसा आ रहा है सुनने में कि जो गन्ना बोना स्टार्ट कर दिया है। कहाँ गन्ना, कौन से इलाके में गन्ना है? यहाँ पे पहले यहीं से लंबा लगता गन्ना को। शुगर मिल को हरी झंडी दे दी गई है। शुगर मिल है कितने साल से बंद है, अजय योगी और मोदी चालू करेंगे भाई, अब तो जो 22 में कर देंगे। 5,000 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है, 500 करोड़ रुपया। शुगर मिल चालू होगा, ईक होना शुरू होंगी। अब 400 रुपये का तो गन्ना का भाव पहले से है ही, वो प्रेम का क्या दे रही है, वो तो करेगी, वो सरकार का पहले से ही है। अब तो ये तो भाव है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देश की सारी सीमाएं मजबूत की गई हैं, देश इस समय आर्थिक स्थिति सही है, देश की, देश सारी तरफ से सुरक्षित है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। विकास चल ही रहा है चारों तरफ, हर तरह रोडों से लेके सब तरीका से पूरी व्यवस्था सही है देश की। जरूरत योगी और मोदी की है देश में सुरक्षा। चलिए, और भी चाचा आप बताइए कि 2022 में किसकी सरकार, सीएम कौन? 2022 में मायावती सरकार। क्यों? जी झूठों की सरकार है, सबके शिक्षा के विकास के कोई काम पूरे नहीं है। यहाँ से मासक देख लो, गलियों में सब गड्ढा खोदे पे, रोज बच्चे गिर रहे हैं, छात्र गिर रहे हैं, और जुमलेबाजी इतनी, सबको 15-15 लाख रुपए आएंगे, 15 पैसे किसी के आए हो तो बताओ। अब गन्ना वाली बात, गन्ना के सिर्फ मायावती सरकार में पैसे बढ़े थे, और बाकी सब इस सरकार में झूठे जुमलेबाजी है, झूठी सभी। बताओ कहीं तुम चार तरफ निरीक्षण कर लो, कोई रास्ता सही है? लेकिन ये कह रहे हैं, ऐसा मैं बताऊं आपको, बिल्कुल यहाँ लोगों का जो कहना है वो लोग जो कह रहे हैं, कोई बीजेपी, कोई बसपा, कोई सपा, हर व्यक्ति का अपना अपना मत है। और आने वाले में जो सरकार किसकी बनेगी ये जनता तय करेगी, योगी की बने या अखिलेश यादव की बने। निर्मल राय, DK न्यूज़, मथुरा।